जय हिंद। आज की इस वीडियो में जानेंगे हड़प्पा सभ्यता में ईंटें, अस्थियां और मटके कहाँ पाए जाते हैं। आखिर ये कैसे बने, कैसे प्राप्त हुए, कौन ईस्वी में, किस ईस्वी में ये कहाँ पर प्राप्त हुए थे, इसका निचोड़ पूरा अध्ययन आज की इस वीडियो में लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए लगातार ध्यान दीजिएगा। पहले आप खुद देख सकते हैं ईंट, मटके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। पॉइंट समझिएगा। हड़प्पा मोहर चित्र 1.1 में देख सकते हैं। यह हड़प्पा का मोहर है। क्या है? हड़प्पा का मोहर है। हड़प्पा मोहर इसे कहते हैं जो पहले इस रूप में पाया थी। एक बेल का यह फोटो देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक सांड यानी कि बेल के रूप में एक फोटो पाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये समझिएगा संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु पुरावस्तु है। क्या है? सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। याद रहिए, ये सब जो बनाई गई है हड़प्पा सभ्यता का मोहरे हैं, ये तो जितने किस पत्थर से? सेल खड़ी नामक पत्थर से इस चीज को बनाई गई है। ठीक है, इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के ये चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। इसमें ऐसा चिन्ह लिखा गया है कि आप इसे पढ़ नहीं सकते हैं। देखिए, ये मूर्ति जो आपको क्या कहते हैं, मोहर है। इस मोहर में खुद कह दिया है इसमें जानवर की मूर्तियां बनाई गई, जानवर के चित्र बनाए गए। देखिए ये क्या बोली, मोहर है। इसमें जानवर को चित्र बनाया गया है। ठीक है, कौन चित्र बनाया बोलिए? जानवर का चित्र बनाया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर भी इन्हें हम इस क्षेत्र में इस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई अपराध वस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरे, दूसरे शब्दों में यानी कि उसके समय, उस समय के काल में ये क्या कह रहा है, जैसे आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या था, जैसे कि उनके आवास हो, जगह, किस आवास में रहते थे। ठीक है, अमृत भंडो, आभूषण हो, जेवर कहते हैं। आभूषण मतलब क्या होता है? जेवरात होते हैं। ठीक है, और उसमें हो गया औजार हो, हथियार। औजार मतलब आपका हथियार होता है। ठीक है, उसके यहाँ बोल दिया है औजारों तथा मोहर। एक दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि हम बोल दिए शब्दों में पुरातत्व का साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है कि अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातत्व साक्ष्यों की व्यवस्था कैसे की जा सकती है और इन व्यवस्थाओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ सकता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी के लिए है। देखिए, इस चीज की जानकारी होना हो सकते हैं जब बड़ी बड़े आप जैसे ऑल कॉम्पिटेटिव परीक्षाएं बैठिएगा तो इस बारे में हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, ये सब का मतलब निचोड़ आप अगर पढ़ लेते हैं। हम आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 के रूप में हम टोटल लिस्ट सब कुछ आपका अध्ययन करवा देंगे, ताकि आप लोग का जो भी डाउट अगर होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या डाउट लगा इसमें। ठीक है, हम आपको डाउट क्लियर करने का काम करेंगे सभी लेकर। ठीक है, तो अब ये समझिएगा और इन्हें सकता है हमेशा ही रहेंगे। याद है, ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इस सब का जो आपका ऐसा नहीं, जितने भी जब भी बड़ी बड़ी परीक्षा यूपीएससी कीजिएगा या बीपीएससी दीजिएगा उसमें अगर हिस्ट्री लेकर लेवल लेके चलते हैं तो याद रहे इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, उससे में आपको उसको सटीक आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस बारे में जानकारी होना आवश्यक है। हम सभी को आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 के रूप में टोटल लिस्ट इसकी पूरी जानकारी आपको निचोड़ अध्ययन करवा देंगे। ठीक है, तो अब आगे समझिएगा परिभाषिक शब्द स्थान तथा काल। परिभाषिक शब्द क्या है, किस शब्द से जानते थे, स्थान क्या है, किस काल में था, कौन सा जगह था, इस बारे में हम लोग पूरा अध्ययन अभी इसी वीडियो में पूरा अध्ययन करेंगे। किस स्थान में पाया गया था, कहाँ का था, कैसे था, इस ध्यान देगा। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा सिंधु, आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा हड़प्पा संस्कृति किसे कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। याद रहेगा।
सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्व वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड में संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरातत्व वस्तुओं में मोहरे क्या है? हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी चीज पुरातत्व वस्तु में पाया गया? पुरातत्व वस्तु मतलब सामान औजार से पाए गए, उसमें आपके मोहरे पाए गए थे, मनके थे, बाट थे, पत्थर थे और फलक। देखिए समझिएगा, ठीक है, चित्र में 1.2 में दिखा गया है, 1.2 चित्र में दिखाया गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है, पत्थर है, मनके, बाट वगैरह है, दिखा दिया गया। ठीक है, अभी आपको सब कुछ समझा रहे हैं। और पकी हुई ईंट सम्मिलित है। जो ईंट पका हुआ होता है, जो ईंट क्या है बोलिए? पकी हुई ईंट सम्मिलित है। जो ईंट पक गया है उस ईंट को पका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उस चीज का आप समझिएगा। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्र में मिलती है। याद रहे, ये जो आपको क्या कहते हैं, मनके, मोहरे, बाट, पत्थर, फलक, ये सब चीजें किस किस स्थान में पाई जाती है? तो आपको स्थान का नाम याद रखना है। कौन सा स्थान है बोलिए? आपका अफगानिस्तान है, याद रखिएगा। अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सब क्षेत्र में आप लोग का हड़प्पा सभ्यता के मोहरे मोहरे पत्थरे, मन के अस्थियां वगैरह पाई जाती है। ठीक है, एक दूसरे लंबी दूरी के स्थित है। ठीक है, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। इसके बारे में सबसे पहली बार जो खोज हुई थी हड़प्पा संस्कृति के रूप में खोजी थी, इसे हड़प्पा सभ्यता नाम से जाना जाता है। ठीक है, गई थी, पृष्ठ में दिखा दिया। अभी आगे पढ़ेंगे इस बारे में कि नाम से पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व की पीढ़ी, यानी कि आज से तकरीबन 2600 से 1900 साल पहले की बात बोल रहे हैं। आज से तकरीबन 2600 से 1900 साल पहले की बात चल रही है। ठीक है, ईसा पूर्व बीच किया गया था। इसका नामकरण जो किया था आज से हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो वगैरह सबका नामकरण आज से 1900 से लेकर 2600 साल पूर्व पहले की बात है, उस समय इसका नामकरण किया गया था। समझिएगा, ठीक है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों को हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। कभी कभी इसके नाम हम लोग विकसित क्या कहते हैं, विकसित क्या है, विकसित संस्कृति के नाम से ही जानते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी हड़प्पा सभ्यता को हम क्या जानते हैं, विकसित संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, अगला देखिएगा, इसके आगे क्या गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अंग्रेजी में बी है, हिंदी में देखिए अंग्रेजी में कहते हैं बीसी कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। हिंदी में क्या है, जल्दी बोले, अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं, बीसी क्या कहते हैं, बीसी कहेंगे अंग्रेजी में। अंग्रेजी में बीसी कहते हैं। और जैसे बहुत पहले की बात है, आइए क्या हो गया आपका ईसा पूर्व, मतलब जो आपका घटना घटित हुआ था उसमें। ठीक है, का घटना तो याद नहीं हुआ था, जो आपका पहले के दौर में जो बीता हुआ समय है, जो मोहरे वगैरह पाए गए थे स्थान अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात नामक क्षेत्र में, आप लोग के इस सबके मोहरे वगैरह जो हड़प्पा सभ्यता चीजें पाई जाती है, पुरातत्व वस्तु में। ठीक है, अब यही चीज बोला गया यहाँ पर। हाँ, इसमें आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कभी कभार आप तिथियों के पहले करिए, तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बता रहा है। आपका मेन जो पॉइंट है, आप इसमें देखिए चित्र की सारा समझ सकते हैं। ये अरब सागर हो गया, यहाँ से लेकर याद रखिएगा, यहाँ से लेकर ये शुरू किया है, ये पूरा शुरू किया है बोलिए अरब सागर है। कौन सागर है बोलिए? अरब सागर है, इतना याद रखिएगा। ये पूरा क्या है, अरब सागर है। ठीक है, समझ आ गया? ये पूरा जो आपका दिख रहा है यहाँ से लेकर देखिए, यहाँ ग्रीन, ये यहाँ जल है, क्या है, जल। अरब सागर पूरा क्या है, अरब सागर है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, सुत्कांडोगढ़। ठीक है, इसमें हो गया मोहनजोदड़ो, ये वाला स्थान का नाम क्या है, मोहनजोदड़ो हो गया। ये क्या, सिंध हो गया। ठीक है, ये हो गया सतजल, ये वाला दिखते यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इधर रहेगा। ठीक है, सतजल है, इसमें हड़प्पा नामक स्थान भी मौजूद है, सतजल के अंदर मौजूद है हड़प्पा। ठीक है, ये नर्मदा आपका नदी घाटी, ये पढ़े आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आपको इसका अध्ययन करा, इतिहास में आपको अध्ययन करा देंगे। नर्मदा नदी घाटी योजना आपको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ हो गया रंगपुर हो गया। ठीक है, धोलावीरा हो गया, उसके बाद चंबल हो गया। ठीक है, गंगा,
गंगा नदी यहाँ से बहती है, देखिए देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यमुना गंगा यमुना उच्छल जल तिरंगा, पढ़े ना जी, यमुना गंगा। तो ये जो राष्ट्रीय गान जो इसी रूप में आपको बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, आरंभ में क्या बोला है, इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले ही कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृद भंड शैली से संबंध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि यानी कि खेती बाड़ी, कृषि मतलब खेती बाड़ी, ठीक है, पशुपालन, पशुओं को पालना पोसना, पशुओं को पालना पोसना, ठीक है, तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिले हैं। ये बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी उस समय, आज से तकरीबन 1926 साल पहले बस्तियां बहुत ही छोटी छोटी बस्तियां हुआ करती थी। आज क्या हो गया, आज देखिए जनसंख्या लगातार बढ़ते गई, जिस कारण क्या हो गए, बस्तियां बड़ी बड़ी बस्तियां बन गई है। पहले क्या हुआ करता था कि छोटी छोटी बस्तियां हो गई थी, क्योंकि उस समय इतना तादाद नहीं था, आदमी का चहल पहल नहीं थी, इतना जनसंख्या नहीं थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी। बट आज क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ गई, इसलिए हर गांव में क्या होता है, आदमी की तादाद बड़े ज्यादा होती है। और जितना भी गांव छोटा गांव नहीं होता, अभी गांव बड़का बड़का गांव होता है, क्या होता है, बड़का बड़का गांव पाया जाता है। हाँ, अब ये है कि अभी भी बहुत जगह ऐसे हैं छोटे छोटे गाँव पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सब गांव बड़का है, अभी भी ऐसे चीजें, ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ आपके छोटे छोटे गाँव पाए जाएंगे, बहुत दो तीन गो चार गो ऐसे घर, मतलब घर वगैरह पाए जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, होती थी, और इनमें से बड़े आकार की ये संरचनाएं लगभग नाक के बराबर होती थी। ये कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में ये जलाए जाने के संकेतों का तथा कुछ अन्य स्थलों में त्याग दिए जाने के ऐसा प्रतीत होता था कि अगर आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के बीच में क्रमशः थी। आइए इसमें दोनों में क्या बोल रहा है, ठीक है, इसमें आपको ये आपको चार्ट अच्छे हम पढ़ा देंगे, आप लोग अभी याद करवा देंगे, ठीक है, जस्ट अभी। तो निर्वाह के तरीके, निर्वाह के तरीके क्या है, हम अपने मानचित्र एक और दो तथा एक तथा क्या है, दो, एक तथा दो आपको पढ़ाएंगे इस बारे में, ठीक है। हमें देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों के भी कई तत्व जिनमें से निर्वाहक तरीके शामिल है। क्या बोला है, समान थे हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह क्या है, निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे ऐसे प्रभाव प्राप्त उत्पाद और जानवरों को, जिनमें से मछली भी ये शामिल है। क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता उस समय जमाने के लोग क्या करते हैं, बहुत प्रकार के निवासी थे जो पेड़ पौधे लगाते थे। आज भी पेड़ पौधे देखिए, आप पेड़ पौधा ना हो तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हम लोग, पेड़ पौधा नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा। तो पेड़ पौधे उस समय क्या है, पेड़ पौधे शामिल थे उस समय, पेड़ पौधा हुआ करता, ऐसा नहीं कि पेड़ पौधा नहीं हुआ करता था आज के जमाने में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उस समय पेड़ पौधा हुआ करता था, एक जमाने से पहले से पेड़ पौधा आया हुआ, ठीक है। इस बार आपको अध्ययन करवाएंगे नेक्स्ट आपके वीडियो डालेंगे तो उसमें दिखेगा, ठीक है। शामिल थे उसमें से आपने क्या बोल दिया, से प्राप्त उत्पाद और जानवरों के जिनमें से मछलियां शामिल थे, ये प्राप्त भोजन करते थे। आप बताइए कैसे नहीं, पेड़ पौधा अपना जो प्रकाश संश्लेषण से उसने भोजन बनाता है, मनुष्य अपना भोजन बनाता है, जानवर अपना भोजन बना, जो मतलब कोई चीज मिला हुआ खा लेता है, इंसान जो खाता है जानवर वही खाएगा, नहीं खाएगा, वो घास खाएगा, है ना जी, वगैरह। आप उसे चावल खिलाई चावल खा लेगा, ठीक है, खाना खिलाई खाना खा लेगा, ठीक है, हाँ। जल उसे जले अन्न के अनाज के दाने तथा बीजों को भी खोज से प्राप्त विधा आहार संबंधी आदतों के विषय में ये जानकारी प्राप्त करने के लिए ये सफल हो पाए थे। और इनका अध्ययन पूरा वन अस्पताल करते थे, जो प्राचीन वनस्पति का अध्ययन था, ठीक है। अब ये समझिएगा, इसमें कुछ बोला है, आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियां। आरंभ में कौन था और कौन आरंभ में लगातार चलने वाला था, और कौन विकसित जो पहले तरक्की कर चुका था, कौन कौन सा हड़प्पा सभ्यता संस्कृति थी, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सिंध और क्या है, चोलिस्तान, सिंध और चोलिस्तान, थार रेगिस्तान, ठीक है, से लगा हुआ था। सिंध और चोलिस्तान, सिंध और चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ था, कैसे रेगिस्तान से लगा हुआ, इन दोनों आपस में सटे हुए थे इस तरह, ठीक है। पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र में बस्तियों की संख्या संबंध में ये आंकड़े हैं। पाकिस्तान के रेगिस्तान है, पाकिस्तान में रेगिस्तान है, इसमें जो आपकी बस्तियां थी, इसकी जो बस्तियां थी उसका आंकड़ा है, कौन कौन से बस्तियां कौन कौन आंकड़े, ध्यान दीजिएगा। इसमें बस्तियों की कुल संख्या कितनी थी, 100, सिंध में 106 थी, चोलिस्तान में कितनी थी, 239 थी।
बस्तियों की कुल संख्या सिंध में कितनी थी बोलिएगा 106 और चोलिस्तान में कितनी थी 239 थी। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का स्थल कितना था? आरंभिक स्थल की संख्या कितनी थी आपको बोलिएगा? सिंध में आपका स्थल कितने थे 52 और आपका चोलिस्तान में 37 स्थल थे। ठीक है। विकसित हड़प्पा हड़प्पा स्थल, विकसित जो स्थल जो जगह तरक्की कर चुका था, विकसित मतलब जो तरक्की किए हुए होते हैं। अब भारत के विकासशील देश अभी तरक्की नहीं किया है। अब अमेरिका कहिएगा विकसित है कि तरक्की कर चुका है, सऊदी कहिएगा विकसित है कि तरक्की को कर चुका है, लेकिन भारत हम लोग देश क्या है? विकासशील देश है। ठीक है। तो विकसित हड़प्पा स्थल जो था 65 थे और 136 किस में था आपका चोलिस्तान में, याद रखिएगा चोलिस्तान में 136 स्थल क्या थे विकसित थे, और आपको कहते हैं सिंध में कितने थे तो 65 स्थल आपके विकसित थे। ठीक है। उसके बोल दिया है नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां कितनी थी 43 था। सिंध में कितनी थी 43 थी और आपका चोलिस्तान में 132 थी। ठीक है। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल, जो क्षेत्र को छोड़ दिया गया था, हड़प्पा सभ्यता के द्वारा जिस क्षेत्रों को छाट कर अलग कर दिया गया था उसमें कितने थे 29 बस्तियां थी और 33 चोलिस्तान में कितनी थी 33 आपको बस्तियां थी। समझ में आ गया? तो यहाँ तक आपका ये फर्स्ट आपका है पहला लेक्चर, आप लोग को भी इतना समझाए हुए। ठीक है। इसके बाद आपको सेकंड लेक्चर के हम बहुत जल्द लेके आएंगे, तो याद रहे आपको अगर वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर आप सब लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है। अगर हम इसके बारे में इसी तरह लगातार हम रेगुलर वीडियो आप लोग को लेते आएंगे, हर एक टॉपिक बाय टॉपिक एक एक वीडियो लेके आएंगे। आप जैसे कि इसका पूरा जब तक नीचे आगे नहीं करेंगे उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट आपका वीडियो लेके आएंगे, हर एक टॉपिक बाय टॉपिक लेके आएंगे, ताकि आप लोग को एकदम कंसेप्ट हो जाना चाहिए। किसी प्रकार कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमें ये डाउट थी। ठीक है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।